आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक एल्कीन है AC16H16, ठीक है। उसकी जब हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो वो एक ही प्रोडक्ट दे रहा है BC8H8O, ठीक है। तो मतलब एक एल्कीन है A, वो है C16H16O। जब हम उसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो वो एक ही प्रोडक्ट दे रहा है B, जिसका फॉर्मूला है C8H8O। तो कोई भी एल्कीन ओजोनोलिसिस पे एक प्रोडक्ट कब देगा? जब एल्कीन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। मतलब ये एल्कीन कैसा है? सिमेट्रिक है, इसके दोनों साइड पे सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद वो हमें बोल रहा है कि जो कंपाउंड बी है वो NaOH और I2 के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे रहा है? सोडियम बेंजोएट दे रहा है। ठीक है। मतलब ये जो बी कंपाउंड है, अब क्योंकि ये I2 और NaOH के साथ रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब इस पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए? इसमें होना चाहिए ग्रुप CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, और ये क्या दे रहा है? सोडियम बेंजोएट दे रहा है। मतलब इसमें एक बेंजीन रिंग भी होनी चाहिए C6H5, और दूसरा इसमें ग्रुप होना चाहिए COCH3। तो मतलब अगर इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा? C6H5 COCH3, क्योंकि यही इसकी ग्रुप की वजह से ये क्या देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो इसमें COCH3 ग्रुप तो होगा ही, और क्योंकि ये सोडियम बेंजोएट दे रहा है तो मतलब इसमें क्या होगी? एक बेंजीन रिंग भी होगी, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर, तो मतलब ये इसका जो फॉर्मूला है अब ये भी क्या है? C8H8O। तो मतलब ये जो है ये क्या है? हमारा कंपाउंड बी है, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहा है कंपाउंड बी जो है, कंपाउंड बी जब हम उसकी रिएक्शन कर रहे हैं KOH NH2 के साथ, तो वो एक हाइड्रोकार्बन दे रहा है C8H10, ठीक है। अब ये जो बी है, जब हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ? KOH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन NH2, तो वो क्या दे रहा है? एक हाइड्रोकार्बन दे रहा है, जो कि क्या है? C8H10, ठीक है। अब हमें पता है जब हम क्या करते हैं, किसी एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं KOH NH2 के साथ, वो कौन सी रिएक्शन होती है? वो होती है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस CO ग्रुप की क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। किसमें? एल्केन में। इसमें क्या होता है, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, जो हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है या जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो किस में रिड्यूस हो जाता है? एल्केन में रिड्यूस हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH2 CH3, और ये क्या है? C8H10। यही हमारा क्या है? एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो मतलब हमारा C कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड है, ठीक है। C कंपाउंड है 2 फिनाइल इथेन, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ B एंड C। तो B का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये है C6H5 COCH3, और C का स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया है C6H5 CH2 CH3। तो B हमने बता दिया यहाँ पे, और C भी हमने बता दिया है। उसके बाद हमसे बोला है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जो होंगे एल्कीन के, वो क्या होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि बी जो था, जो हमारा बी था, उससे मतलब जो हमारा बी था उससे हमें क्या पता लगाना है? अब ए का पता लगाना है, क्योंकि ए की ओजोनोलिसिस से क्या मिला था? बी मिला था हमें, ठीक है। तो अब अगर हम बी देखें और बी से ए का पता लगाए, तो हम कैसे पता लगाएंगे? इसी के दो मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा बी जो है वो क्या है? C6H5 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अगर इसी का ही एक और मॉलिक्यूल ले ले अगर हम, ठीक है, क्योंकि वो जो हमें ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट मिल रहा था, वो क्या मिल रहा था? वो एक ही मिल रहा था, ठीक है। मतलब जो ग्रुप होगा वो क्या, मतलब जो हमारे जो दोनों, हमारा जो एल्कीन होगा वो कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा, तभी वो एक ही प्रोडक्ट दे रहा है। तो क्या होगा? इसके अंदर से ये जो हमारे ऑक्सीजन होंगे ये निकल जाएंगे, और ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे। तो क्या बनाएगा? C6H5 C डबल बॉन्ड C C6H5 CH3, ठीक है। अब ये जो हमारा एल्कीन है, क्योंकि जो एल्कीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी कि सिस ट्रांस आइसोमर्स ये शो करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके सिस ट्रांस आइसोमर्स अगर हम बनाए, तो C डबल बॉन्ड C C6H5 और यहाँ पे CH3 मतलब अगर दोनों ग्रुप जो है वो सेम साइड पे है तो वो क्या हो जाएगा? सिस आइसोमर हो जाएगा। और अगर जो ग्रुप है हमारे वो क्या होंगे? अपोजिट साइड पे होंगे इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा? ये
ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने क्या करना थे, 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे, एक है वो भी हमने ड्रॉ कर दिए। अब वो बोल रहा है हमें वो आइसोमर आइडेंटिफाई करना है जिसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे वो क्या दे, रेसिमिक मिक्सचर दे, क्या दे, रेसिमिक मिक्सचर दे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इनकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पे हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस सिस कंपाउंड के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक ही कंपाउंड मिलेगा, और वो कंपाउंड क्या होगा, वो कंपाउंड होगा ये। ठीक है, तो अगर इसको फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करें तो वो कंपाउंड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, C6H5, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन होगी, एक हाइड्रोजन जो होगी दूसरा हाइड्रोजन के सिस होगी, सिमिलरली CH3 ग्रुप क्या होंगे, आपस में सिस होंगे। लेकिन अगर हम ट्रांस की बात करते हैं, जो हमारा ट्रांस आइसोमर है, ये एक ही कंपाउंड नहीं देगा, ये 2 कंपाउंड देगा जो कि क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिमिक मिक्सचर होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखते हैं तो एक में होगा CH3H, CH3, C6H5, एक ये प्रोजेक्शन होगी इसमें, और एक और प्रोजेक्शन जो होगी वो होगी C6H5, यहाँ पे होगा H एंड देन CH3, देन CH3, H एंड C6H5। तो यहाँ पे हमारे 2 रेसिमिक, यहाँ पे क्या होगा, 2 कंपाउंड्स फॉर्म होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिमिक मिक्सचर होंगे, क्योंकि ये क्या है, आपस में इनैंशियोमर्स है। इनैंशियोमर्स का जब इक्वल प्रोपोर्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो मतलब जो ट्रांस आइसोमर है वो क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर देगा, लेकिन सिस आइसोमर जो है वो एक ही कंपाउंड देगा। ठीक है, तो हमने बता दिया है अब कि इसमें से जो ट्रांस आइसोमर है वो क्या देता है, रेसिमिक मिक्सचर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंपाउंड ए का पता लगाया, बी का और सी का पता लगाया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।